दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़की होती है जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती होती है, जो अपने दादाजी और दादी जी से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा अपने दादाजी से कहानियाँ सुनती थी क्योंकि उसको कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अपनी दादी जी को भी कहानियाँ सुनाती थी। उसको अपने दादाजी से अत्यधिक लगाव था और अपनी दादी जी से थोड़ा कम लगाव था क्योंकि उसकी दादी थोड़ी गुस्से वाली थी। वह अपने दादाजी से ढेर सारी बातें किया करती थी और अपनी दादी जी से थोड़ी कम बातें किया करती थी। एक दिन उसकी दादी जी को पैरालाइज लकवा हो जाता है। दादी जी का शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। उनकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। अब वे दुखी थी, परेशान थी और दादी जी को देख के रो रही थी। अब उसकी दादी जी ठीक से न चल पाती थी और ना ही बोल पाती थी। उसको अपनी दादी जी की बीमारी देख उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। वे अपनी दादी जी की खूब देखभाल करती। एक दिन अचानक से उसके दादाजी भी बीमार हो जाते हैं। उनकी एक आँख खराब हो जाती है और वो सही से देख भी नहीं पा रहे थे। वह बहुत रोती है, परेशान होती है कि ये क्या, मैं अपने दादाजी से और दादी जी से इतना प्यार करती हूँ तो ऊपर वाले को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दिन अचानक उसके दादाजी इस दुनिया से चले जाते हैं। दादाजी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते और सांस रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। वह बहुत रोती है, उदास हो जाती है कि जिस इंसान से वह इतना ज़्यादा प्यार करती थी, ऊपर वाले ने उससे उन्हें ही छीन लिया। वह बहुत रोती है, उनको याद करती है। अब उसके पास सिर्फ उसकी दादी जी ही होती है। अब वह अपनी दादी जी से बहुत सारी बातें करती, उनको बहुत परेशान करती, दादी जी को तरह तरह के नामों से बुलाती। उसको अपनी दादी जी से अब बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। जो दादी जी इतनी गुस्से वाली थी, जिनसे सब बातें करते हुए डरते थे, अब वह उन दादी जी से ढेर सारी बातें करने लगी थी। एक दिन अचानक से दादी जी को फिर पैरालाइज हो जाता है। दादी जी पहले ठीक से बोल पाती थी, चल पाती थी, अब वह सब भी नहीं कर पाती थी। अब वह बहुत ज़्यादा उदास होती है, दुखी होती है, परेशान हो जाती है और दादी जी की खूब देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद दादी जी को फिर से पैरालाइज हो जाता है। इस बार डॉक्टर बोल देती है कि दादी जी नहीं बचेगी। वह बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद उसकी दादी जी भी वहीं चली जाती है जहाँ उसके दादाजी चले गए। वह ऊपर वाले से खूब शिकायतें करती है कि आपसे देखा नहीं गया ना कि मैं अपने दादाजी और दादी जी से कितना प्यार करती थी, उनकी कितनी देखभाल करती थी। अगर आपको अपने पास किसी को ले ही जाना था तो उनको ले जाते, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों को ढंग से खाना तक नहीं देते, उनकी देखभाल तक नहीं करते। हम तो सब कुछ करते थे ना, और आपने उन्हें हमसे छीन लिया। वाह, कितना अच्छा काम किया आपने। दोस्तों, हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी दादी जी बहुत कम समय के लिए होते हैं। इस समाज में जहाँ अधिकतर लोग अपने बड़े बुजुर्गों को, माँ बाप को घर में रखने तक, खाना न देने तक लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ अधिकतर लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके पास बड़े बुजुर्ग, उनके दादाजी दादी जी नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में आपके दादाजी दादी जी है तो उनके साथ समय बिताएं, बातें करें। आप सब अपने आप में ही खोए रहते हैं, उनसे बातें करने वाला कोई होता ही नहीं है। अगर आप उनसे बातें करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और वैसे भी वह लोग हमारे पास बहुत कम समय के लिए होते हैं, और आप जितने दिन भी उनके साथ रहती हैं, उनकी पूरी देखभाल करें, उन्हें समय पर खाना दें, कपड़े दें, रहने के लिए घर दें। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी औलाद इसलिए झगड़ती है कि उन्होंने तुझे ज़्यादा प्यार किया, तुझे ज़्यादा पैसा दिया, इसलिए तुम ही उन्हें अपने पास रखो। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है।
माँ बाप के लिए उनकी सारी औलादें बराबर होती है। वह अपनी सभी औलादों को ढेर सारा प्यार और सम्मान देती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग घर की रौनक होती है। जितने दिन वो आपके साथ रहे, उनके साथ खुशी से रहे, उनकी पूरी देखभाल करें, क्योंकि उनका कुछ नहीं मालूम, वह आज है कल नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, खुशी से रहो, साथ रहो और बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करो, क्योंकि उनके द्वारा दी गई दुआएं जिंदगी भर साथ रहती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।